सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। जहां बोध गया दौरे पर है निर्वाचन आयोग की टीम और यहीं पर यह बैठक चल रही है। महाबोधि होटल में ये बैठक चल रही है। गया समेत कई जिलों के डीएम और एसपी इस बैठक में मौजूद हैं। जाहिर है चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां पूरी की जा सके उसको लेकर यह बैठक चल रही है। अरुण चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से लेंगे ज्यादा जानकारी। अरुण, आपसे ही जानना चाहूंगी, आज कई जिलों के डीएम और एसपी यहां पर मौजूद हैं और बैठक चल रही है, क्या कुछ खास? में गया समेत करीब 16 जिलों के 71 जो विधानसभा सीट है पहले चरण में मतदान होना है और इसी की तैयारी को लेकर जो चुनाव आयोग की टीम है वो अंतिम दिन जो दौरा है बिहार का उसके अंतिम दिन आज गया पहुंची है और बोध गया के होटल में एक बैठक चल रही है। तो जो गया है और मगध साथ ही आसपास के जो 12 जिले हैं वहां के जिलाधिकारी, एसपी और मगध प्रमंडल के आयुक्त एवं आईजी समेत कई अधिकारी हैं और इसमें जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चुनाव हो इसको लेकर चर्चा हो रही है। और इस बार जो कोरोना का संक्रमण है उस कोरोना के संक्रमण में किस प्रकार से चुनाव हो उस पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जो इस इलाके के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित हैं, तो चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो इस इलाके में कैसे कोरोना संक्रमण से और नक्सलियों का मुकाबला करते हुए बेहतर तरीके से चुनाव कराया जाए, इसकी चर्चा हो रही है। चुनाव, सुरक्षित चुनाव, यही कोशिश है चुनाव आयोग की और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अरुण चौरसिया इस जानकारी के लिए। इधर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पटना में बीजेपी के सभी बड़े नेता की बैठक जेडीयू नेताओं के साथ होगी। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस से होगी, जिसमें सीटों को लेकर भी मंथन होने वाला है। तो आज का दिन बेहद अहम, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठक होने वाली है और सीट शेयरिंग पर हो सकता है कि मंथन हो, उसके बाद अहम फैसला भी जल्द से जल्द आ सके। और एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि बातचीत चल रही है, जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहीं किसी समस्या के नहीं होने की बात कही। हालांकि चिराग के मुद्दे पर उन्होंने साफ कुछ भी नहीं कहा। बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के 71 सीटों पर आज से नामांकन शुरू है और लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों को लेकर के कुछ भी सामने नहीं आया है कि कितनी सीटें हैं, ना उम्मीदवारों को कोई पता है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के अशोक चौधरी जी हैं। आज से नामांकन शुरू है सर। हाँ। और अभी तक कुछ भी फैसला आपका नहीं हुआ है? नहीं, हो जाएगा, कोई अभी समय है। 7 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, 7 तारीख तक डेट है, इसलिए आजकल दो रोज में सब फाइनल हो जाएगा। कहाँ पे बात अटक गई? नहीं, बात अटकी नहीं कहीं हुई है, न बात अटकी है, न बैठक का दौर शुरू होगा। हम समझते 1-2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, आपके नेता भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन सामने कहीं ना कहीं पेंच तो अटक गई है। चिराग पासवान को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्या लगता है? वहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है, जो शीर्षस्थ नेता बातचीत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो जल्द 1-2 दिन के अंदर सब मामला को सलटा लेंगे। एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव में जाएगी और चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जिस ढंग से चिराग पासवान अड़े हुए हैं, अगर चिराग पासवान खुद को अलग करते हैं तो उसके बाद भी अभी देखिए, जो भी इन सब चीज़ों पर अभी संवेदनशील इश्यूज रहते हैं, ये सब चीज़ों पर बोलना उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर सब सलट जाएगा। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष है, इनका दावा है कि 1 से 2 दिनों में सब कुछ सलट जाएगा। लेकिन जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि ये सारी परेशानियां कब तक खत्म होती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहे हैं अशोक चौधरी। इधर एनडीए में बीजेपी की सीटों पर अभी बातचीत ही चल रही है कि जेडीयू और एलजेपी से। वहीं जेडीयू की भी बीजेपी के साथ अब तक सीटों की संख्या पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। आज भी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मंथन होने वाला है। एनडीए में सबसे अलग स्थिति एलजेपी की है, जिसके नेता चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अब तक सीटों पर कुछ भी फाइनल नहीं किया है।
और अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं, जहां सीटों पर सबसे ज्यादा संग्राम है। हालत यह है कि पुराने साथी छोड़कर जा रहे हैं, वहीं नए जुटे साथी भी अपना फैसला अलग से ले रहे हैं। बात आरजेडी की करें तो सीटों पर बातचीत सहयोगी दलों से जारी है, लेकिन तय कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस को जो ऑफर मिला है उससे कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलग वाम दल जो पिछले महीने ही आरजेडी के साथ आए थे, उन्होंने नाराज होकर 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए सीटों के नाम की घोषणा तक कर दी है। वहीं महागठबंधन के दो दल, हम पहले ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा, वहीं आरएलएसपी भी महागठबंधन छोड़कर अलग राह पर चल चुका है। और महागठबंधन में सीटों को लेकर आज का दिन बेहद खास है। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, तो आज आरजेडी नेता तेजस्वी की पटना में कई बैठकें हैं। 10 सर्कुलर आवास पर तेजस्वी अपने बेहद करीबी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। बैठक के बाद सीट और साथियों को लेकर कुछ फैसला कर सकते हैं। महागठबंधन के घटक दलों की इस पर नजर लगातार बनी हुई है। तो आज का दिन जहां एक तरफ एनडीए के भीतर भी अलग अलग पार्टियों के बीच बैठकें हो रही हैं, एनडीए और जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू की बैठक हो रही है, वहीं तेजस्वी भी आज अपने अहम नेताओं के साथ, अहम चेहरों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, मंथन करते हुए नजर आएंगे। इधर एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि तेजस्वी के कारण ही सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। तेजस्वी का जो अनाड़ीपन है, अनुभवहीनता और अहंकार, ये सब दुर्गुण एक साथ हों तो फिर सफर आसान नहीं रह जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को यह भरोसा ही नहीं है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनकी वापसी संभव है, और इसलिए ये जो असुरक्षा का भाव है, ये बड़े पैमाने पर पलायन की स्थितियां पैदा कर रहा है। और ये संगठन और गठबंधन, जो हम कहते हैं ना कि युद्ध शुरू होने के पहले ही ढेर हो जाना, तो ये उसी स्थिति में राजद और उसका पूरा संगठन पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव राजनीति में नौसिखिए के समान काम कर रहे हैं, न अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, न गठबंधन को संभाल रहे हैं। गठबंधन के भी उनके क्रियाकलापों के कारण दल छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। जो साथ हैं वह भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। इधर एनडीए के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया है और दावा किया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। श्री तेजस्वी यादव जी ने अपनी प्रतिभा और क्षमता को साबित कर दिया है। सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार को भी संभाला और नेता विरोधी दल रहते हुए बिहार की 12 करोड़ जनता की आवाज बने मुखर। जन हित के मुद्दों को लगातार उन्होंने उठाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो संगठन को भी तेजस्वी यादव जी ने संभाला और गठबंधन को भी संभाला है। तो आरजेडी ने करारा जवाब दिया। इधर महागठबंधन में सीटों पर संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का कहना है कि समझौते में थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। समझौता में तो ये सब होता ही है, कोई जिद तो चलता नहीं है। जब समझौते में आप जा रहे हैं तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलता है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझौता होगा। माले भी मतलब डिसिप्लिन पार्टी है, वो एक बार जो समझौता हुआ तो जिसको विड्रॉ करने के लिए कहेगा तो विड्रॉ करेगा। उसमें क्या है, कोई पार्टी में जहां तय हो जाएगा कि नहीं ये सीट आपको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेगा, उसमें क्या है। अभी तो है 3-4-5 दिन समय, अभी 1 सप्ताह का समय है। बड़ी खबर आपको दें, बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक बीजेपी की शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बैठक कर रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ये बैठक कर रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। तो एक अहम बैठक, बीजेपी की सीटों को लेकर भी चर्चा होगी।
उधर रांची रिम्स के केली बंगले पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां सुबह से ही करीब 150 आरजेडी नेता पहुंचे हैं जो लालू प्रसाद से मिलकर टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कुछ नेता जहां खुलकर अपनी दावेदारी दिखाते हैं तो कई न्यूज 18 का कैमरा देखते ही भाग खड़े होते हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। रिम्स के केली बंगले पर आज भी बिहार से कई राजद नेता पहुंचे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो जाए। टिकट को लेकर बेताबी है। हम रिम्स बंगले के बाहर में हैं, कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। नेताजी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, टिकट को लेकर कहाँ से क्या दावेदारी है? नहीं, मैं तो कटिहार बिहार से हूँ। हमारे कटिहार विधानसभा 63 से डॉक्टर राम प्रकाश महतो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वहाँ के दावेदार हैं और फुल बहुमत से वो जीतेंगे भी। हम पेशेंट को देखने आए थे, यहाँ भर्ती थे, तब रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ता तो यही है ना। चलिए, इसी बहाने कम से कम भगवान का दर्शन हो जाए। चलिए, और कुछ नेता उनसे बात करेंगे कि नेताजी आखिर वास्तव में यहाँ पहुँचे। नेताजी, जाने की जरूरत नहीं है, नेताजी जाने की जरूरत नहीं है, खुलकर दिल की बात करनी है ना? है नहीं? बिल्कुल, आप बात नहीं करना चाहते मेरी बात सुनिए नेताजी। हटिए पीछे, आप गुस्साइए नहीं, नाराज मत होइए। केली बंगले के बाहर पहुंचे हैं तभी बात करने की कोशिश हो रही है, अदरवाइज हम कोरोना के पेशेंट हैं। हमारे सुप्रीम जी इसको चाहेंगे टिकट देंगे, हम लोग उसको जिता के भेजेंगे। हम भी, हमारा भी उसमें उनसे मांग है। बहुत अच्छी बात। किस विधानसभा से? उजियारपुर से। फिर से एक बार। उजियारपुर। आप बताइए। तो आपने देखा कि आखिर कैमरे के सामने नेता बात करने से परहेज क्यों करते हैं, जबकि उनका प्रयास हमेशा केली बंगले के बाहर लालू प्रसाद जी से मिलने को लेकर जारी रहता है। बावजूद इसके कैमरा सामने आते ही नेताजी खामोश हो जाते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो कैमरे को देखकर नेता बगलें झांकने लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पटना की खबर की बात करेंगे। चुनावी मौसम में पटना में गांधी मैदान थाना की पुलिस ने बीती देर रात बिस्कुमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान करीब 74 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने रकम फॉर्च्यूनर कार से जब्त की है। गाड़ी यूपी नंबर की है, इसका नंबर UP 65CR 7000 है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ सासाराम के होटल कारोबारी संजय कुमार सिंह भी पटना आए थे, लेकिन वो कहीं उतर गए। जिस गाड़ी से रुपए जब्त हुए हैं उस पर एक राजनीतिक दल का झंडा और बैनर भी लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो एक MLC ने टिकट दिलवाने के लिए संजय सिंह से रुपए की मांग की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं की जांच में जुटी हुई है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे भी पूरी तरह से सतर्क है। मुजफ्फरपुर में GRP ट्रेनों में चेकिंग अभियान चला रही है। आज सुबह चेकिंग अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर विशेष निगाह रख रही है पुलिस, और इसके लिए GRP विशेष अभियान चलाई रही है। जितने भी यात्री सफ़र कर रहे हैं उनके सामानों की तलाशी ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि चुनाव में किसी प्रकार का जो आप दखलंदाजी देखते हैं, जो नोटों की कारोबार होता है, जो जाली नोटों का कारोबार होता है, या फिर दूसरे तरीके से किसी प्रकार को चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं हो, इसके लिए स्पेशल ड्राइव चल रहा है। और ये चुनाव आने तक, चुनाव संपन्न होने तक ये अभियान चलेगा। चुनाव के मद्देनजर रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार सभी ट्रेनों में चेकिंग किया जा रहा है। क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं चुनाव के समय अधिकतर लोग अधिक मात्रा में रुपया पैसा ले जा रहे हैं, हथियार ले जाते हैं। अवैध शराब की ज़्यादातर बिक्री होने की संभावना, लेकिन ट्रेन से लेके जाने की संभावना रहता है। चलेगा चुनाव? हाँ, चुनाव चलेगा और हम लोग डेली चला रहे हैं। तमाम ट्रेनों में इसी प्रकार जो स्टैटिक सर्विलांस टीम है उनके जरिए निगाह रखी जा रही है, नज़र बढ़ाए रखा जा रहा है कि कहीं हथियारों की तस्करी तो नहीं हो रही है, या फिर जो तय सीमा है रुपयों की आवाजाही की उससे अधिक तो नहीं हो रहा है, या फिर शराब की खेप जो बाहर से भी आती है वो तो नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है इस अभियान में कि बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो, लोग भयमुक्त होकर वोट करें, कोई दबाव न बना सके। इसके लिए ये विशेष अभियान मुजफ्फरपुर सहित आसपास के तमाम जंक्शनों पे ये किया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।
तो जीआरपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और चुनाव को लेकर न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और नेता बल्कि जनता के साथ गायक और कलाकार भी उत्साह में हैं। पटना के स्टूडियो में राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार हो रहे हैं जो जल्द ही आपके गली मोहल्लों में सुनने को मिलेंगे। बिहार चुनाव में कलाकारों की बहार पर देखिए ये रिपोर्ट। में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जितनी भी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पूरे दिन मेहनत करके एक के बाद एक नया नया गाना तैयार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां या भावी उम्मीदवार चुनावी गीत तैयार करवा रहे हैं। पटना के स्टूडियो में ऑडियो और वीडियो गानों की दिन रात रिकॉर्डिंग चल रही है। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। साल 2015 में जेडीयू के लिए हिट हुआ गाना बिहार में बहार है नीतीश कुमार है को जनता ने खूब पसंद किया था। जेडीयू इस बार भी बिहार में बहार है थीम को नए सिरे से तैयार करवा रही है। वहीं विरोधी पार्टियां बिहार में बहार के दावे फ्लॉप जैसे थीमों का सहारा ले रही हैं। जनता रो रही है भूख से, बहार का दावा करने वाले सो रहे हैं सूख से। उद्योग का किसी ने सुध न लिया, रोजगार का झूठा दिलासा दिया, पलायन को मजबूर किया, बिहार को पीछे रहने दिया। तो सालों भर हम लोग गाते रहते हैं एज अ सिंगर, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ और ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और इंतजार रहता है कि चलो इस बार इलेक्शन में मेरा सबसे ज्यादा गाना बजेगा। जो गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हम पार्टी के लिए है और मैंने वीआईपी पार्टी के लिए भी गाया है और भी अन्य पार्टी के लिए भी गा रहा हूँ, रेगुलर काम से। गायक और कलाकार श्रीकांत सिन्हा बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियां पिछले 1 महीने से गाना तैयार करवा रहे हैं, लेकिन सीट क्लियर नहीं होने की वजह से उम्मीदवारों का गाना कम तैयार हो रहा है। सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद उम्मीदवारों की भीड़ बढ़ेगी। प्रत्याशी अपने अपने नाम से पंचलाइन और गाना तैयार करवाएंगे। कलाकारों के द्वारा कमेंट्री करवाया जाएगा, जैसे नुक्कड़ और गली मोहल्लों में बजाया जाएगा। भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में हमें और आपको अपने 183 विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनना है जो हमारे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव कोरोना काल में देश और विश्व का पहला बड़ा चुनाव है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को देखें तो इस बार का चुनाव प्रचार सोशल मीडिया के जरिए होना है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में हर सियासी दल और उम्मीदवारों के गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते दिखेंगे। देखना होगा जनता के दिलो दिमाग पर इस बार कौन से गाने की धुन सिर चढ़कर बोलता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नैन्सी की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग गानों की धूम चुनाव में देखने को मिलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नदियों के उफान की। अररिया में परमान नदी का पानी थोड़ा घटा तो जरूर है, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। मुख्यालय से सटे रहमतगंज इलाके में परमान नदी में आए उफान से पूरा गांव टापू बन गया है। सड़क और घर आंगन में पानी भर जाने से लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों की समस्या जानने की कोशिश की संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में परमान नदी ने कहर बरपाया हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अररिया शहर से बिल्कुल सटा हुआ यह इलाका है, रहमतगंज का इलाका है। जो मकान है वो डूब चुके हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी परमान नदी का घुस आया है, जिसकी वजह से जो ज़रूरत का जो सामान शहर से लाना होता है उसमें काफ़ी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक इनको देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। क्या परेशानी है बताइए? हम लोग चल निकलने की बहुत दिक्कत है। हम लोग का पुल भी अभी तक नहीं बना है, जो कि चूल्हा चौकी सब चीज बने। हम लोग का खाने पीने को व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए? खाए पिए वहाँ लगता घर द्वारा खाए पानी बन जा यार कौन
तस्वीरों में हम साफ तौर पर दिखाना चाहें कि यह जो है यहाँ पे घर है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। किस तरीके से लोगों को जो घरों में पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इनकी तकलीफ को सुनने समझने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं आया है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रहमतगंज, अररिया। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। शहर के वार्ड संख्या 9 का कुछ इलाका बागमती के किनारे बसा है और नदी की तेज धार ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। इलाके में कई पक्के मकान भी कटाव की जद में आ गए हैं। हालात ये हैं कि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बाढ़ और कटाव पीड़ितों के माने तो कुछ लोगों की निजी जमीन भी नदी की धार में समा गई है। अब लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बांध निर्माण की मांग कर रहे हैं। कटाव हो रहा है। 15 से 16 जितना भी नदी की छाड़ में आदमी है, घर है, उसका सब घर एकदम कटाव हो रहा है। रास्ता बिल्कुल नहीं है। रास्ता बिल्कुल एकदम बचा ही नहीं। पीछे वाला आदमी दलदल में फंसा हुआ है कि भाई किधर माहे निकले, ताकि कोई तो घर बाटे रास्ता तो देगा नहीं। लेके कैसे रहते हैं, बाल बच्चा कब गिर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, इसका कोई ठीक नहीं है। आप वोट लेने के लिए सब आते हैं कि हमको सब वोट दीजिए, वो कहता है हमको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गोपालगंज में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सारण मुख्य तटबंध टूटने के कारण बैकुंठपुर, बरौली और सिधवलिया प्रखंड के कई गांव में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बरौली के देवापुर, नवादा और रतनसराय की तस्वीर सबसे ज्यादा खराब है। देवापुर के वार्ड नंबर 8 में बाढ़ पीड़ितों के घर में पानी घुस चुका है। लोग बिस्तर पर शरण लिए हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं। लोगों के खाने पीने का सारा सामान पानी में भीग चुका है। लोगों का कहना है कि बांध टूटने की वजह से 2000 घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के कारण इन बाढ़ पीड़ितों को न कोई नेता पूछने आते हैं और न ही अधिकारी की मदद इन्हें मिल पा रही है। लोगों ने बाढ़ के नाम पर 6000 मिलने से भी इनकार किया है। न्यूज़ 18 बिहार